एक समय की बात है। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें विमला नई नई शादी करके आई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। सब काम अच्छे से करना। माँ जी, मैं मीठे में क्या बनाऊं? खीर या हलवा? मुझे बता दीजिए, मैं रसोई में जा रही हूँ। अरे बेटा, खीर हलवा मत बनाना। तू एक काम कर, चावल ही बना दे। हमारे घर में सभी सदस्य चावल बड़े चाव से खाते हैं। विमला मन ही मन सोचने लगती है, पहली रसोई में चावल कौन बनवाता है? कैसे अजीब ससुराल वाले मिले हैं मुझे। माँ जी, चावल रहने देते हैं, मैं कुछ और ही बना देती हूँ। नहीं बहू, जितना तुम्हें कहा जाए तुम उतना ही करो। तभी वहां सुरेश आ जाता है। ए जी, आप क्या खाएंगे? मुझे बता दीजिए, मैं वो ही बना दूंगी। अरे, माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि हम तो चावल खाते हैं। ठीक है जी, मैं चावल बनाने जा रही हूँ। इतना कहते ही विमला रसोई में चावल बनाने के लिए चली जाती है। हे भगवान, एक तो मेरी सास जिन्होंने मुझे चावल बनाने के लिए कहा, अब सुरेश जी ने भी यही कह दिया। अब तो चावल मुझे बनाने ही पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आज तो पहला ही दिन है। रोज रोज थोड़ी ना चावल खाएंगे। अरे बहू, कितना समय लगेगा चावल बनाने में? हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी चावल में? हमें काम पर भी जाना है। विमला चावल बनाकर ले आती है और सभी बड़े मजे से चावल खाते हैं। अरे बहू, इधर तो आओ। आवाज सुनकर विमला वहां पर आती है। क्या हुआ माँ जी? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? बहू, खाना तो अच्छा बना था, लेकिन हमारे लिए और चावल लेकर आओ। पर माँ जी, मैंने तो इतने ही चावल बनाए थे, क्योंकि मुझे तो चावल पसंद नहीं है। मैंने आप तीनों के हिसाब से ही बनाए थे। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और चावल नहीं है? तुम्हें पता है ना मुझे चावल कितने पसंद है। माँ जी, मैंने सब्जी और रोटी भी बनाई है। मैं वो ले आऊं आप सबके लिए? अरे बहू, हमें रोटी और सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम सिर्फ चावल खाते हैं। हमारे लिए वो लेकर आओ। विमला रसोई में जाती है और फिर से सभी के लिए चावल बनाती है। बताओ, इतने चावल भी कोई खाता है? और ये रोटी सब्जी जो मैंने बनाई है, अब इसका क्या होगा? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि कोई सिर्फ चावल ही खाए। चलो, काम तो हो गया है, अब मैं आराम कर लेती हूँ, वरना फिर से कोई मुझसे चावल बनवाने लग जाएगा। तभी उसका पति सुरेश वहां पर आता है। अरे भाग्यवान, अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रही हो? तुम्हारा यहाँ पर मन तो लग गया ना? अजी, आप तो रहने ही दो। आपकी वजह से इतना सारा खाना बर्बाद हो गया। अरे भाग्यवान, तो तुमको किसने कहा था कि तुम रोटी और सब्जी भी बनाओ? माँ जी ने तुम्हें बताया नहीं था क्या कि हम सिर्फ चावल खाते हैं? अजी, मैंने सोचा कि थोड़े से चावल से थोड़ी ना पेट भरता है, तो रोटी सब्जी भी बना दूं। अच्छा, मैं और पिताजी काम पर जा रहे हैं और हम शाम तक लौटेंगे। सारा दिन काम करने के बाद विमला थक जाती है और उसकी आंख लग जाती है। उसे समय का पता ही नहीं चलता और वह काफी देर तक सोती रहती है। तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। देखो महारानी, कितने आराम से सो रही है। ये नहीं कि खड़ी होकर मेरे काम में हाथ बटा दे। शाम हो चली है और इसके ससुर जी भी आने वाले हैं। अरे बहू, उठ जाओ। शाम हो गई है, अभी तक सो रही हो। रात को क्या करोगी? आवाज सुनकर विमला उठ जाती है। माँ जी, मुझे माफ करना, मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी सभी के लिए खाना बना देती हूँ। अरे बहू, अब जाकर रसोई में हम सब के लिए चावल बना दो। माँ जी, सुबह ही तो चावल खाए थे, अब मैं आप सभी के लिए दाल रोटी बना देती हूँ।
हर समय चावल खाना ठीक नहीं होता माँ जी। वही चुप कर जाओ बहू। अब तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है। तुमसे ज्यादा दुनिया देख रखी है मैंने। जितना कहा जाए उतना ही करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो हर समय चावल खाते रहते हैं। तभी एक दिन विमला की सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। अरे ये आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी भी लग रही है। अरे बेटा सुरेश। आवाज सुनकर सुरेश वहां पर आता है। हाँ माँ, क्या हो गया? क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर को बुला दे। अरे माँ, ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। थोड़ी देर आप आराम कर लो। अरे बेटा, बहू के आने के बाद से तो तू बदल गया है। अब क्या यही दिन देखना बाकी था। अब तू अपनी माँ के लिए डॉक्टर भी नहीं बुलवा सकता क्या। ठीक है माँ, मैं काम पर जाते जाते डॉक्टर से कह जाऊंगा कि आपको देख जाए। तभी वहां डॉक्टर आता है। अरे माँ जी, क्या हुआ। सुरेश ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपको देखने के लिए। आवाज सुनकर सुरेखा खड़ी हो जाती है। अरे डॉक्टर बेटा, आज मुझे चक्कर से आ रहे हैं। दवाई तो दे दो। अरे माँ जी, बदलते मौसम में ये सब आम बात है। लेकिन मैं फिर भी आपको दवाई दे देता हूँ। इससे आपको आराम हो जाएगा। ठीक है बेटा। तभी विमला वहां पर आती है। माँ जी, आज आपकी तबीयत खराब है, तो क्यों ना मैं आपके लिए दलिया बना दूं। अरे बहू, तुम तो मुझे पागल करके ही छोड़ोगी। जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि इस घर में सभी को चावल खाना पसंद है, तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। सुरेश और उसके पिता काम से आते हैं। अरे माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आज तो मेरी और पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए हम आज जल्दी घर आ गए। अरे भाग्यवान, पूछो ही मत, आज तो बहुत बुरा हाल है। आज तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे बेटा सुरेश, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा आखिरी दिन हो। अरे बेटा, डॉक्टर मुझे दवाई देकर गया है, लेकिन अभी तक तो आराम ही नहीं हुआ। तभी उन तीनों की तबीयत अचानक से और भी खराब हो जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा डॉक्टर था, मुझे तो वो झोला छाप लग रहा था। ऐसी दवाई देकर गया, आराम तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा तबीयत और खराब हो गई। अरे माँ, वो कोई झोला छाप डॉक्टर थोड़ी ना है, वो गांव का सबसे अच्छा डॉक्टर है, थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे तुम दोनों चुप रहो, यहाँ मेरी हालत खराब होती जा रही है। क्या वो डॉक्टर मेरे मरने के बाद आएगा? तभी वहां पर डॉक्टर आता है। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी से चेक करो, यहाँ पर हालत खराब हो गई है। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे, आप तीनों की तबीयत ऐसे अचानक से कैसे खराब हो गई। अब तक तो सिर्फ माँ जी की तबीयत खराब थी। आप दोनों के साथ क्या हुआ। अरे बेटा, कैसी दवाई देकर गए थे, आराम तो कुछ हुआ ही नहीं और मुझे अब ज्यादा कमजोरी लगने लगी है। आप तीनों की तबीयत ऐसे अचानक से खराब हो गई, इसका मतलब तो यही है कि आपने कुछ उल्टा सीधा खाया था। अरे डॉक्टर साहब, हमने तो कोई बाहर की चीज नहीं खाई, हम तो घर की ही चीजें खाते हैं। अरे बेटा, हम क्या उल्टा सीधा खाएंगे। हम तो सिर्फ चावल ही खाते हैं। हर दिन सुबह और शाम बस चावल ही चावल। भला चावल खाने से क्या हो सकता है। अब मुझे पता चला है आप तीनों को क्या हुआ।
हर टाइम एक ही तरह का भोजन खाने से आपके शरीर में विटामिन, कैल्शियम इन सभी की कमी हो गई है। इस वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो इतने सालों से चावल खा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती, उसके लिए काफी समय लगता है। अब मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें समय पर ले लीजिएगा और साथ में हरी सब्जियाँ, फल और दूसरे अनाज भी खा लीजिएगा। उस दिन के बाद से विमला अपने परिवार वालों के लिए तरह तरह की सब्जियां बनाती और बड़े चाव से सभी खाते।